Hello bachcho, let's discuss this question. Which of the following statements is not correct? A. Lysosomes have numerous hydrolytic enzymes. B. The hydrolytic enzymes of lysosomes are active under acidic pH. C. Lysosomes are membrane-bound structures. या D. Lysosomes are formed by the process of packaging in endoplasmic reticulum. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है आपके लाइसोसोम्स के बारे में जानना। आपको पता है लाइसोसोम्स में 40 से भी ज़्यादा टाइप्स की हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद है और ये एक्टिव होती है एसिडिक पीएच में, अंडर एसिडिक पीएच। तो इसको हम इसी कारण एसिड हाइड्रोलेस भी कहते हैं। इसी कारण हम इनको एसिड हाइड्रोलेस भी कहते हैं। सिमिलरली आपको पता है लाइसोसोम्स केवल यूकैरियोट्स में दिखती है और साथ ही साथ ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है और अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो लाइसोसोम्स फॉर्म होती है पैकेजिंग की प्रोसेस से और ये गोल्जी बॉडी में फॉर्म होती है। पैकेजिंग का प्रोसेस जो है वो गोल्जी बॉडी में होता है और गोल्जी बॉडी के अंदर या गोल्जी अपैरेटस के अंदर आपको लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन दिखता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइसोसोम्स में 40 से भी ज़्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एसिडिक पीएच में एक्टिव होते हैं, इसलिए हम उनको एसिड हाइड्रोलेस कहते हैं। यूकैरियोट्स में ये केवल दिखेंगी और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती है। ये प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग के दौरान फॉर्म होती है गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस के अंदर। तो चलिए एक एक करके वापस सारे ऑप्शंस को देखते हैं। ए लाइसोसोम्स हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, बिल्कुल सही। यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन करेंगे, 40 प्लस हाइड्रोलाइटिक नहीं, 40 प्लस टाइप्स होते हैं। 40 से भी ज़्यादा तरह के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। न्यूमरस मतलब 40 से भी ज़्यादा न्यूमरस होते हैं। द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि हमने इनको एसिड हाइड्रोलेस नाम दिया क्योंकि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एसिडिक पीएच में एक्टिव होती है, इसलिए हम इनको एसिड हाइड्रोलेस कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। सी लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये भी बिल्कुल सही है। हमने देखा कि ये केवल यूकैरियोट्स में मौजूद है और मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। डी है लाइसोसोम्स आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गलत है क्योंकि प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग गोल्जी अपैरेटस के अंदर होता है, ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So the correct option to this question is option D. Lysosomes are formed by the process of packaging in endoplasmic reticulum. Hope you have understood it well. All the best.